दीवार ने रोक लिया जी, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था जी। यहाँ हाथ लगा सकती हूँ, लेकिन हाथ लगाने के बाद मैं जहाँ जाऊंगी मुझे भी नहीं पता चलेगा कि मैं कब और कहाँ चली गई, क्योंकि देख लीजिए तारे पूरी नंगी पड़ी है, पूरी तार नंगी। अगर कोई गलती से भी हाथ लगा देता, 18-20 साल से व्यक्ति यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन शुक्र इस बात का है किसी को कुछ हुआ नहीं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया है। जी हाँ, छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़ी बातें यानी बड़े बड़े कांड होते हुए नजर आते हैं। उसमें से एक कांड मैं दिखा देती हूँ। ऊपर देख लो, इतना बड़ा खंबा जो यहाँ पर लगाया गया था, पता नहीं ऐसी कौन सी नौबत आई कि ये खंबा जाकर सीधा घर पर जाकर अटका। एक बार ऊपर दिखा दो थोड़ा सा जूम करके। हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा सा जूम करके दिखा दो कि पूरे घर से अटैच हो चुका है। जब कोई व्यक्ति उस पर एक बार छत पर जाकर खड़ा होगा तो उसके साथ किस तरह के हादसे हो सकते हैं, शायद आप भी ये सोच सकते हैं। लेकिन ये हुआ कैसे? अचानक से इतना बड़ा खंबा, इतना लंबा खंबा जाकर घर पर गिरा, तो गिरा कैसे? ये बंदर आए थे जी, बंदरों ने हिला के गिरा दी। बंदरों ने हिलाकर गिरा दिया। क्या भार इतना ज्यादा था कि इतना बड़ा खंबा भी नहीं संभाल पाया? क्या सब कमजोर है ने, पहले थोड़ा टेढ़ा हुआ था, कोई ध्यान ही नहीं करता, अब ज़्यादा हो गया, एकदम नीचे गिर गया। कंप्लेंट की आपने? कंप्लेन तो की थी जी, वो कह रहे थे आ जाएंगे जी, कर जाएंगे। कंप्लेन करी थी, वो आए भी थे कल का आए भी थे लाइनमैन। वो आज सुबह का नाम लेकर गए थे, बोले जी सुबह ठीक करेंगे, लेकिन आज सुबह कोई आया नहीं। आज सुबह तक अभी कोई आया नहीं। कल वो क्या गए? यहाँ पर लगभग इस गली की बात करूँ, कितने मकान होंगे यहाँ पे? लगभग 50 के करीब। 50 के करीब मकान है, उसमें से हमारी तो बिल्डिंग के ऊपर आ गया। बाई चांस यहाँ पे शटर ऊपर हो तो करंट भी आ सकता है। ये तो दीवार ने रोक लिया इस खंबे को, नहीं तो पूरा गिरता है यहाँ। तो मेन तो खतरा करंट का ही है। ये सब कोई भी बीच में लपेट में आ जाए, कोई सी भी मौत हो सकती है। ये तारे टूट के भी गिर सकती थी अगर ये खंबा और ज़्यादा नीचे झुकता है, तो दीवार ने रोक लिया। समय पहले की मैं बात बताऊं तो एक युवक थे या एक व्यक्ति था जिसकी करंट से मौत हो जाती है, और करंट भी शायद इसी वजह से कि कहीं तार खुली रह जाती है। लेकिन यहाँ तो सारी तार ही कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी जगह पे आप देखेंगे तारें नंगी पड़ी हुई है, एकदम यहाँ पर खुली तारें हैं। और अगर कोई व्यक्ति इसको छूता है या सही करने की खुद कोशिश करता है, या ये कहा जाए कि जो इतना बड़ा खंबा उस पर जाके गिर गया है, कोई व्यक्ति कोई बच्चा वहां जाता है, खेलता है, कुछ करता है, उस बच्चे में ज़्यादा समझदारी तो होती नहीं है, वो चला गया, उसने कुछ किया और अचानक से अगर करंट लग गया तो जिम्मेवार होगा कौन? कौन जिम्मेवार होगा? मैम ये मेरा हॉस्पिटल सीताराम चैरिटेबल हॉस्पिटल से मैं बोल रहा हूँ, और ये मेरे हॉस्पिटल के ऊपर फ्लोर तक ये वायर जा रही है, मतलब और ओपन नंगी तार है। ये कोई भी हम जैसे अब चढ़ते हैं, कोई बाई चांस काम होता है तो करंट आने की संभावना है, किसी की यहाँ करंट लगने की भी वो संभावना है, डेथ भी हो सकती है। बिल्कुल मेरे हॉस्पिटल के ऊपर तक जा रही है ये नंगी तारें। कभी कंप्लेंट की? अभी यहाँ पे काफ़ी बार 2-4 बार फाल्ट हुए हैं, जैसे आपस में शॉर्ट सर्किट हुए हैं, कई बार बड़ा धमाका भी हुआ है, मतलब फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ इस चीज़ का। कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। और लगता क्या है, उम्मीद है कोई? मुझे तो लगता नहीं है कि यहाँ पे आते हैं। अभी मेरे हॉस्पिटल के अंदर तक तारे जा रही है, जैसे हमारा तो चलो काम कभी कभार होता है ऊपर जाने क्या का। पता जो इस वक्त मैं लाइव देख रहे हैं वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सोच रहे होंगे कोई बात नहीं, हॉस्पिटल है, शायद करंट लगने के बाद उसी हॉस्पिटल में जाएगा व्यक्ति। तो यही कहते होंगे प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, जैसे कि ये हमारी समस्या नहीं है, आम पब्लिक की भी है। अब यहाँ से इतने ट्रैफिक आ रहे हैं, जैसे अब कोई बाई चांस वायर टूट के गिर जाए तो जान मान हाल की नुकसान। इसने रोक लिया जी, नहीं तो हादसा हो जाता बहुत बड़ा। ये तो अच्छा, परिवार में कितने लोग रहते होंगे? हम 5 जने 4-5 जने। अब 4-5 जने हो, और कहीं ना कहीं 4-5 जनों पर सीधा खतरा। उसके अलावा दीवार की अगर मैं बात करूं तो ये इनके ऊपर की दुकान की दीवार है, और पूरा खतरा यहाँ पर है, क्योंकि वहां से अगर बात कर लूं बारिश भी आ सकती है कुछ टाइम बाद। जब बारिश आएगी तब क्या हाल होगा? यही तो डर कर रहा है कि बारिश आ गई तो पूरी गली में करंट आ जाएगा। इतने सालों से नंगी तारें पड़ी हुई है, क्या कभी शुरू से देख रहे हैं, शुरू से नंगी है, और हमने कई बार सोचा भी तो हाँ, और उससे हो गया तो इनको तो कोई परवाह नहीं जी, नुकसान होगा तो पब्लिक का होगा जी। क्या लगता है सर, किसकी वजह से, किसकी मतलब जो बीच में कहा जाए ना गलती हो रही है, वो कहाँ पर हो रही है? इसका क्या कहें जी, कंप्लेन आए, कल आ गए, चेक कर गए, फिर कल का नाम ले गए। इसका शॉर्ट होता है, ठीक कर जाते हैं, फिर कल का नाम ले जाते हैं, कोई सुनाई तो करते ही नहीं। लेकिन इससे तो अगर मैं बात कर लूँ कोई हादसा हो सकता है, किसी व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। होने के बाद सफाई दे देंगे जी, बोला जी हादसा हो गया, आपने पहले कंप्लेन नहीं लिखवाई। ये तो मानेंगे नहीं ना कि कंप्लेन आई थी या नहीं आई थी।
एक ही वार्डिंग है, बोले आपने कंप्लेन नहीं लिखवाई, आपको दिखाई नहीं दे रहा था तारे खुली पड़ी, आपने क्यों जाके हाथ लगाया? गलती तो सारी मरने वाले की है। क्या गली वाले जो मोहल्ले वाले लोग हैं वो भी सब इकट्ठा होकर कंप्लेन करके आए हैं? नहीं, अभी करंट में तो नहीं करी है, लेकिन कल टोल फ्री पे 2-3 बार कंप्लेन करी हैं अलग अलग सबने अपने अपने तरीके से। लेकिन उसके बाद आई भी थी रात को लाइनमैन, लेकिन आज सुबह कोई नहीं आया दोबारा। अभी तक कोई आया नहीं है, कोई शायद उम्मीद भी आप लोगों को नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं उसके बाद भी इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं या इस तरह से नंगी तारें खुली मिलती है, और ऊपर ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में ये जो है खंबा अटक के खड़ा हो गया है, उसके बाद भी अगर ये सब देखने को मिलता है तो अगला एक्शन क्या रहने वाला है आपका? कुछ नहीं जी, एक बार और टोल फ्री पे कंप्लेन लिखवा देंगे। करना तो उन्होंने ही है, लेकिन वो सुनाई तो कोई है नहीं। कंप्लेन लिखवाए जाओ, अगली बार कंप्लेन नंबर मिल जाएगा, नया कंप्लेन नंबर मिलेगा और कुछ नहीं होगा। जी शुक्रिया। जी सर, जान को खतरा है जी, हमको ये चिंता है। और क्या, बारिश आ जाएगी तो पूरी बिल्डिंग में करंट आ जाएगा, पूरी गली में करंट आ जाएगा। नंगी तारें पड़ी है और हमारी बिल्डिंग को लगी हुई है एकदम। और आगे हॉस्पिटल है, देखो वहाँ लाई लोहे की ग्रिल है, पूरे गया बराबर में बच्चे भी हैं जी। फिलहाल ये चलती हुई सड़क है जहाँ पर लगातार कोई ना कोई जो है व्हीकल आता ही नजर आता है। इसके अलावा यहाँ पे काम भी चल रहा है, लगातार काम चल रहा है और कितने व्यक्ति यहाँ पर काम करते हैं और रोज का इनका ये काम है। अगर इसी तरह से होता रहा तो मुझे तो लगता है कि शायद ही कोई व्यक्ति यहाँ जिंदा बच पाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये तारे चारों तरफ फैली हुई है और तारे फैलने के बाद जो है खंबे पे आप देख लीजिए चारों तरफ तारे फैली हुई है और उस तरफ आप देख सकते हैं गाय वगैरह भी है और साथ में चैरिटेबल हॉस्पिटल बताया जा रहा है जिस पर नंगी तारे हैं। जी हाँ, नंगी तारे नहीं, बिल्कुल एकदम खुली तारे। और खुली तारों को अगर गलती से भी कोई छू देता है बाय मिस्टेक, बात कर लूँ बारिश की, तो बारिश भी अभी आने वाली है। जैसा कि कुछ ही दिनों में 1-2 दिन में बारिश आ ही जाती है, थोड़ी ही सही या एक आधा ज़्यादा ही सही, लेकिन बारिश आती है। और जब वो बारिश आएगी तब क्या हाल होगा, जब 3-3, 4-4 फुट तक पानी भर जाता है, जब ये बिजली जो है पानी के अंदर से जाएगी और व्यक्ति जब उसमें चलेगा तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है, एक बार आप भी सोच सकते हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ऐसी घटना हुई है कि पानी के अंदर करंट आया और व्यक्ति की मौत हो गई। और करंट कहाँ से आया? कहीं ना कहीं कोई नंगी तार ही थी जिसकी वजह से वो करंट वहां तक पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं ये पशुओं पर भी जानलेवा हमला हो सकता है। इंसान की सोचिए, व्यक्ति की सोचिए, चलिए वो भी आप सोच भी लेते हैं, लेकिन जो गाय है, पशु है, वो भी तो यहाँ से गुजरते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ से गुजरते हैं, खेलते हैं, उनकी क्या हालत हो सकती है। इसके अलावा एक माता जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरूर बात कर लेंगे। आइए। नमस्कार माता जी। नमस्कार। कितना समय हो गया आपको यहाँ पर रहते हुए? हमें 18-20 साल हो गए हैं इधर रहते हुए। 18-20 साल से आप क्या देखते रहे हैं? हम ये देखते हैं तारे सारी नंगी पड़ी हुई हैं और कोई भी वो नहीं होता। कभी बारिश आ जाती है और आ जाती है, करंट का पूरा डर रहता है। और अब ये खंभा गिरा है कल, जो ये हमारे घर के साथ ही इसकी तारें अटैच हुई हैं। ये तारें नंगी हैं, कोई बच्चा भी आ सकता है बाहर, किसी का हाथ भी लग सकता है। बारिश आने पे पूरे घर में करंट भी आ सकता है, इससे हमें बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे से बचने के लिए किसी तरह की कोई कंप्लेंट की गई है? हमने कंप्लेन कल से हमने कंप्लेन करी है, 3-4 कंप्लेन कर चुके हैं। एक दफ़ा आए थे, थोड़ा सा घूम के वो चले गए, आएंगे करेंगे, उसके बाद अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे। कोई नहीं आया? नहीं। चलिए एक बार ऊपर चल के देखें। चलिए एक बार मैं ऊपर दिखा देती हूँ आप लोगों को लाइव तस्वीरों में कि आखिरकार ऊपर जो है ये खंबा आपको नजर आया। मैंने अभी आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया कि ऊपर का ये जो खंबा है और पूरी तरीके से दीवार पर ये गिर चुका है और दीवार पे गिरने के बाद इसकी ये हालत हो गई है। और अभी मैं ऊपर का दृश्य जो है दिखाने जा रही हूँ। चलिए आइए चलते हैं। वाह भाई वाह, मजा आ गया। मतलब इतने पास से शायद मैं इसे हाथ लगा सकती हूँ, लेकिन हाथ लगाने के बाद मैं जहाँ जाऊंगी मुझे भी नहीं पता चलेगा कि मैं कब और कहाँ चली गई। क्योंकि देख लीजिए तारे पूरी नंगी पड़ी है, पूरी तार नंगी। अगर कोई गलती से भी हाथ लगा देता है, 18-20 साल से व्यक्ति यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन शुक्र इस बात का है किसी को कुछ हुआ नहीं। लेकिन जो नया नया आएगा, बड़े बड़े रिश्तेदार होते हैं, ये कहा जाए दूर दूर के रिश्तेदार जब इस घर में रहने के लिए आएंगे, 2 दिन के लिए आश्रय लेने के लिए आएंगे, तब उनका क्या हाल होगा। उन्हें तो इस बारे में जानकारी होगी नहीं, वो उसको आके छू लेंगे। देखिए पूरी तार नंगी है, पूरी लोहे की तार है पूरी। और वहां पर देखिए सारी जो नंगी तारें हैं वो जाकर किसी दीवार पर जाकर गिरी है पास वाली दुकान पर। ये हाल है यहाँ के।
और ये हाल देख लीजिए कहाँ के हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांधी चौक से बिल्कुल साथ में, अगर आप आएंगे तो गली में ये हाल देख पाएंगे। गुजरते वक्त एक बार तो मेरा दिल भी धड़का इतनी तेज कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है क्या किसी गली में इस तरह का हाल भी देखने को मिल सकता है जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। तारे पूरी नंगी, पूरी नंगी, ना इस पे किसी तरह का कोई प्लास्टिक ना कुछ और। प्लास्टिक है जरूर, लेकिन जो नया नया आएगा, बड़े बड़े रिश्तेदार होते हैं, ये कहा जाए दूर दूर के रिश्तेदार जब इस घर में रहने के लिए आएंगे, 2 दिन के लिए आश्रय लेने के लिए आएंगे, तब उनका क्या हाल होगा। उन्हें तो इस बारे में जानकारी होगी नहीं, वो उसको आके छू लेंगे। देखिए पूरी तार नंगी है, पूरी लोहे की तार है पूरी, और वहां पर देखिए सारी जो नंगी तारें हैं वो जाकर किसी दीवार पर जाकर गिरी है, पास वाली दुकान पर। ये हाल है यहाँ के, और ये हाल देख लीजिए कहाँ के हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांधी चौक से बिल्कुल साथ में, अगर आप आएंगे तो गली में ये हाल देख पाएंगे। गुजरते वक्त एक बार तो मेरा दिल भी धड़का इतनी तेज कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है क्या किसी गली में इस तरह का हाल भी देखने को मिल सकता है जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। तारे पूरी नंगी, पूरी नंगी, ना इस पे किसी तरह का कोई प्लास्टिक ना कुछ और। प्लास्टिक है जरूर, यहाँ पर एक पाइप लगाई गई है, शायद किसी ने थोड़ी मेहनत कर ली होगी, लेकिन ऊपर से देखिए पूरी खाली है। 3 से 4 तारें यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, और गलती से भी हाथ लग गया या बारिश का मौसम हुआ, आंधी तूफान हुआ, थोड़ा सा भी टच हो गया दीवार से